नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। देखिए, जो लोग इंटर में है, मेरी बात सुनिएगा, इंटर में है उनको तो हिंदी पढ़ना ही है। 100 नंबर का हिंदी है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा था आप लोगों को। और ये आज आपका लास्ट चैप्टर है 13वां, गाँव का घर। उसके बाद जो सेकेंड बुक है हिंदी का, उसका एक ही वीडियो में मैं टोटल करा दूंगा और केवल वीवीआई करा दूंगा, और जिससे आपको टकरा जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, प्रतिपूर्ति नाम है उसका। उसमें आपको लगभग जो चैप्टर है वह 3 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 3 चैप्टर पढ़ना है और ये 3 चैप्टर को आप कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये हिंदी समाप्त होने जा रहा है। एक दिन का और वीडियो रहेगा, उसको भी मैं करा दूंगा। रेगुलर आप लोगों का 8 बजे चलता है। और उसके बाद ये जब हिंदी खत्म होगा तो व्याकरण भी पूछता है 25 नंबर का। 25 व्याकरण पूछता है और 25 जो है वह बुक से पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो 25 व्याकरण का भी कोर्स मैं कराऊंगा और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। चलिए सुनिएगा। प्रथम प्रश्न है, काफ़ी भाषण में कर दिया कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, काराधिकारी, सेनाधिकारी। और थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। कारा अधीक्षक, ठीक है। जिन्होंने सी बताया उनका सही गया। कारा मतलब होता है कि जेल, ठीक है। पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व। उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के किस पद पर पदस्थापित हुए? प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और अंचलाधिकारी। 3 का उत्तर आपका जो जा रहा है वह बी पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? बी पर जाएगा, कारा अधीक्षक। अभी अभी मैं बताया हूँ आप सभी को, ज्ञानेंद्रपति कारा अधीक्षक थे। कारा बोले तो क्या? जेल, कारावास, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति कौन सी कविता लिखी है? हार जीत, गांव का घर, उषा और पुत्र वियोग। आपका उत्तर यहाँ पे 4 का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जब भी मैं ऑप्शन खत्म हो जाएगा आपको उत्तर मैं तुरंत बता दूंगा, इसलिए जब मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ उसी टाइम में आप लोग कमेंट करें। ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि है? भक्त काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के और प्रेमचंद काल के। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और अच्छे तरीका से मैं बताता हूं और अच्छे तरीका से आपके एग्जाम में भी पूछ देंगे। आधुनिक काल, बहुत अच्छी बात है जिनका जवाब आधुनिक काल पर गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुई? 5वें दशक में, 6ठे दशक में, 8वें में और अंतिम दशक में। तो 6 का उत्तर यहाँ पे जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 8वें दशक में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ज्ञानेंद्रपति का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे और नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे, इनमें से कोई नहीं। सभी चौबे लोग हैं ना। उत्तर आपका 7 का हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, देवेंद्र प्रसाद चौबे। नेक्स्ट प्रश्न है। ज्ञानेंद्रपति बीए और तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पटना और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। भैया उत्तर आपका हो जाएगा 8 का, सी इज द राइट आंसर, पटना विश्वविद्यालय पटना। सुन लीजिए मेरी बात। ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छी बात है, हम लोग बिहारी है इसलिए क्वेश्चन ये आपका हिट हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संस्यात्मा और भिनसार कवि ने कहा पढ़ते पढ़ते। 10 का उत्तर आपका ए पर चला जाएगा, संस्यात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई पड़ती है? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की, इनमें से कोई नहीं। 11 का उत्तर आपका सी पर जाएगा, लोकगीत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नागरी क्या है?
नगरी क्या है, कहानी है और काव्य नाटक है, उपन्यास है और शोक गीत है। 12 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, काव्य नाटक। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। संस्यात्मा, भिनसार, सॉरी मी कुछ ना भीम भीम सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, टाइपिंग ठीक से नहीं है यहाँ पे। कवि ने कहा थोड़ी सी जगह। तो 13 का उत्तर जो जा रहा है वो आपका डी पर जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, बताए उत्तर। चलिए 14 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, गंगा तट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है कि आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। किसका है? ज्ञानेंद्र पति, मुक्तिबोध, रघुवर सहाय, अशोक वाजपेयी। तो 15 का उत्तर आपको ज्ञानेंद्र पति पता है, बहुत अच्छी बात। गांव के घर भीतर आने से पहले किसे खांसकर आना पड़ता है? युवक को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा गांव देहात में होता क्या है कि घर में पतोह जब रहती है, पतोह समझते हैं ना, भौजाई लोग, ठीक है, आपको पता होगा। तो जब बुजुर्ग लोग आते हैं ना, तो भाई कैसे कहे कि हम आ रहे हैं, तो खांस करके आते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग को, ठीक है, खांसना पड़ता है। खांसने से आपके घर में या किसी भी व्यक्ति के घर में जो नई बहुरिया है वो छुप जाती है, ठीक है। ये चलता है गांव देहात में खास करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। 17 का उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट है संस्यात्मा किसकी कृति है? आपको तो पता ही है ही, क्योंकि बार बार चर्चा चल रहा है ज्ञानेंद्र पति का। संस्यात्मा है, ठीक है। चलिए, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दादी के, माँ के, बूढ़े गढ़वाल दादा के, इनमें से कोई नहीं। 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बूढ़े गढ़वाल दादा के, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है पढ़ते पढ़ते भिनसार। देखिए भिनसार था, वहाँ पे नहीं समझ में आया है। गंगा तट और एक चक्रा नगरी, एक चक्रा नगरी, ठीक है। तो 20 का उत्तर आपका डी पर ही जाएगा, नाटक है। और ये देखिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म बताना है। तो 21 का उत्तर आपका, मैं आपको बता दूं, जन्म जो है ये आपका हुआ था, जन्म उनका 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए बस लास्ट चैप्टर है, लास्ट बचा हुआ है। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? आंख हाथ बनते हुए, संस्यात्मा, गंगा तट, पढ़ते पढ़ते। 22 का उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, संस्यात्मा, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति संस्यात्मा, अगर आप शुरू से देख रहे हैं ना तो आपको याद हो गया होगा, संस्यात्मा ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। गांव का घर कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह। तो उत्तर भी यहाँ पे आपका जा रहा है ज्ञानेंद्र पति पर, बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? आंख हाथ बनते हुए से, गंगा तट से, कवि ने कहाँ से, संस्यात्मा से। 24 का उत्तर आपका डी पर जाएगा, संस्यात्मा ज्ञानेंद्र पति का है। गांव का घर उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कवि ने कहाँ पर, भिनसार, संस्यात्मा, और डी ऑप्शन है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है पर। चलिए उत्तर आपका सी पर जाएगा, संस्यात्मा, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति संस्यात्मा है ना। देख लीजिएगा ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ पे हुआ था? यूपी में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में। यूपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो झारखंड यहाँ पे हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए, कवि ने कहा डैश क्या है? कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह है, नाटक है, निबंध है या कविता संग्रह है? उत्तर आपका होगा कविता संग्रह। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? कविता संग्रह हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सी बताया उनका सही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF प्राप्त कर ले। तो मिलते हैं अगले
पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।